हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 एसएसटी हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है गौतम बुद्ध, महावीर और जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जीवन और शिक्षाएं। यानी कि हम इस चैप्टर में 3 महान गुरुओं के बारे में जानेंगे, जिसमें से गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के संस्थापक है, और आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, वो हम विस्तार से चैप्टर में पढ़ेंगे। ये भूमिका है। यहाँ बच्ची दादी को कहानी सुनाने के लिए कह रही है। वो कहीं घूमने जाएंगे, कहाँ पर? आदि बद्री यमुनानगर जा रहे हैं। इनका कोई ट्रिप जा रहा है घूमने के लिए। तो वहां पर क्या है? आदि बद्री सरस्वती का उद्गम स्थल है और बौद्ध स्तूप भी है। इसी पे दादी इनको कहानी सुना रही है बच्ची को कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है हमारा, भारत में सामाजिक बदलाव का काल कहा जाता है। छोटे क्वेश्चनों को अंडरलाइन कर दूंगी, ध्यान रखना। उस समय के समाज में अनेक कुरीतियां यानी कि बुराइयां जो है वो आ गई थी। ऐसे समय में भारत में कई संप्रदायों का उदय हुआ। इन संप्रदायों में बौद्ध और जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। सबसे पहले है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका जन्म 567 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर। उनके पिता जो थे वो शुद्धोधन एक राजा थे और माता का नाम महामाया था। जन्म के 7 दिन के बाद ही माता का निधन हो गया था और पालन पोषण महामाया यानी कि इनकी माता की छोटी बहन जो थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था और इसीलिए सिद्धार्थ को गौतम भी कहा जाता है। जब गौतम बुद्ध का जन्म समारोह आयोजित किया गया था तब उस समय प्रसिद्ध भविष्य दृष्टा आसित ने एक भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पथ प्रदर्शक। तो किसने भविष्यवाणी की थी? आसित ने। शिक्षा ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध का विवाह जो है वो मात्र 16 साल की आयु में राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ था। पिता द्वारा बनाए गए वैभवशाली महल में वो यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। परंतु ये सब सिद्धार्थ को सांसारिक मोह माया में नहीं बांध सके। ये गौतम बुद्ध की सारनाथ स्थित प्रतिमा है। फिर है गृह त्याग यानी कि घर को छोड़ देना। एक दिन नगर की ओर जाते हुए 4 अलग अलग दृश्य दिखाई दिए। कौन कौन से? पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को देखा। सारथी से पूछने पर, सारथी मतलब जो रथ को चलाने वाला होता है, उससे पूछने पर उसने बताया कि हर व्यक्ति जो है वो वृद्ध यानी कि बूढ़ा होता है। दूसरे दृश्य में एक रोगी को देखने पर बताया गया कि बीमारियां भी होती रहती हैं। और तीसरे दृश्य में एक शव यात्रा को देखने पर सारथी ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का मरण जो है वो निश्चित है। इन दृश्यों को देखकर उन्हें लगा कि संसार में दुखों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चौथे दृश्य में क्या देखा? एक साधु को देखा जो मस्ती में गाता जा रहा था। सारथी ने उसके बारे में बताया कि यह संसार को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति में लगा हुआ है। और उन्होंने इन सब दृश्यों से प्रेरित होकर 29 वर्ष की आयु में आधी रात के समय अपनी पत्नी व पुत्र सहित सुखों को छोड़ करके ज्ञान प्राप्ति के लिए घर को त्याग दिया और वनों की ओर प्रस्थान किया यानी कि वन में चले गए। ये इनका सार है। नाम सिद्धार्थ, जिसे गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। जन्म 567 ईसा पूर्व लुम्बिनी यानी कि जो कि नेपाल में स्थित है। पिता का नाम शुद्धोधन, माता महामाया और मौसी यानी कि उनकी माता की छोटी बहन प्रजापति गौतमी।
और सिद्धार्थ का विवाह हुआ था राजकुमारी यशोधरा से और एक पुत्र था राहुल। ज्ञान की प्राप्ति। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ जो है वो राजगृह पहुंचे। वहां पर आचार्य अलार कलाम और रुद्रक नामक 2 विद्वानों से ज्ञान के संबंध में शिक्षा प्राप्त की। किससे? अलार कलाम और रुद्रक। अलार कलाम व रुद्रक 2 विद्वान थे, उनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, किंतु इनके मन को संतुष्टि नहीं हुई और उन्होंने कठोर तपस्या करने का फैसला किया, जिससे कि उनका शरीर जो है वो काफी कमजोर हो गया था। इस अनुभव ने उन्हें तपस्या को निरर्थक मानने पर मजबूर किया। इस समय सुजाता नामक कन्या से दूध ग्रहण कर तपस्या के मार्ग को छोड़ दिया। अब वे गया की ओर चल पड़े। उस स्थान पर एक पीपल के पेड़ यानी कि महाबोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। 8 दिन की समाधि के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख मास की पूर्णिमा की रात्रि को उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इससे वे बोध ज्ञानी अर्थात बुद्ध कहलाए। वह सर्वप्रथम बनारस के निकट सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने उन 5 साथियों को दिया जो उन्हें गया में छोड़कर चले गए थे। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि इन्हें 8 दिन की समाधि के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख मास की पूर्णिमा की रात को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी के बाद से ये बुद्ध कहलाए थे। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बनारस के निकट सारनाथ में, अपने 5 साथियों को, जिन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था। ये बुद्ध के नाम है: गौतम, सिद्धार्थ, भंते, तथागत, शाक्यमुनि और महात्मा बुद्ध। महाबोधि वृक्ष, ये वो वृक्ष है जहां पर उन्हें, पीपल का वृक्ष है ये, इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं कौन कौन सी है? 4 आर्य सत्य। ये कौन कौन से आर्य सत्य है? संसार दुखों का घर है, सभी दुखों का कारण इच्छाएं हैं, इच्छाओं एवं तृष्णाओं पर नियंत्रण करके, यानी कि अपनी जो इच्छाएं हैं हम उन पर नियंत्रण रख के दुखों से बच सकते हैं। सांसारिक दुखों को दूर करने के 8 मार्ग है और इन्हें अष्ट मार्ग या मध्यम मार्ग कहा गया है। अष्ट मार्ग कौन कौन से हैं? अष्ट मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा गया है। गौतम बुद्ध का आधार अष्ट मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अष्ट मार्ग में 8 आदर्श बातें हैं और इन पर चलने से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान मतलब निर्वाण की। कौन कौन से 8 आदर्श बातें हैं? सम्यक कर्म, मनुष्य के कर्म जो है वो शुद्ध होने चाहिए। सम्यक विचार, सभी मनुष्यों के विचार सत्य होने चाहिए। उन्हें सांसारिक बुराइयों तथा व्यर्थ के रीति रिवाजों से दूर रहना चाहिए। सम्यक जीविका, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक व्यापार नहीं करना। सम्यक प्रयास, अपने आप सुधरने की कोशिश करना, कि कोई दूसरा कहे उससे पहले ही हमें अपनी बुराइयों को ढूंढ करके उन्हें सुधारना चाहिए। सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक ध्यान, मनुष्य को अपना ध्यान पवित्र तथा सादा जीवन व्यतीत करने में लगाना चाहिए। सम्यक विश्वास, मनुष्य को यह सच्चा विश्वास होना चाहिए कि इच्छाओं को त्याग करने से दुखों का अंत हो सकता है। सम्यक समाधि, निर्वाण पाना, यानी कि ज्ञान को प्राप्त कर लेना। अब ये सम्यक शब्द हर एक में आया है, इसका मतलब है कि पूरी तरह से अच्छे से ध्यान लगाओ, पूरा विश्वास करो, अच्छे से समाधि लगाओ, ये नहीं कि उसमें किसी चीज की कमी हो। 100% जिसको हम कहते हैं कि सम्यक कर्म, मतलब सारे कर्म ही हमारे सम्यक कर्म, यानी कि जितने भी हम कर्म करें वो सभी के सभी शुद्ध यानी कि अच्छे होने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करें हम। तो सम्यक का अर्थ बनेगा 100%, यानी कि कंप्लीट पूरे कर्म।
कर्म सिद्धांत में विश्वास। बुद्ध कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। जैसे वह कार्य करता है वैसा ही वह फल भोगता है। पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार जब तक मनुष्य की तृष्णा या और वासना यानी कि इच्छाएं समाप्त नहीं होती तब तक मनुष्य पुनः संसार में जन्म लेता है। अहिंसा। महात्मा बुद्ध का विचार था कि मनुष्य को सभी जीवों अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी तथा जीव जंतु से प्रेम तथा सहानुभूति होनी चाहिए। यज्ञ व बलि प्रथा में अविश्वास। महात्मा बुद्ध ने यज्ञ एवं बलि प्रथा को अंधविश्वास और ढोंग बताया है। उनका कथन था कि यज्ञों के साथ किसी व्यक्ति के कर्मों को नहीं बदला जा सकता, यानी कि ज्यादा यज्ञ करने से हम अपने कर्म नहीं बदल सकते। वेदों व संस्कृत में अविश्वास। बुद्ध का मानना था कि धर्म ग्रंथों को केवल संस्कृत भाषा में पढ़ने से ही फल की प्राप्ति नहीं होती है। उन्होंने अपना प्रचार लोक भाषा पाली में किया। तो इन्होंने अपना प्रचार कौन सी भाषा में किया? पाली में। जाति प्रथा में अविश्वास। बुद्ध का मानना था कि अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य छोटा या बड़ा हो सकता है, न कि जन्म से। उपरोक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का उदय ऐसे अवसर पर हुआ जब समाज में अनेक बुराइयां आ गई थी। वैदिक धर्म की कठोरता से उब चुके थे लोग किसी सरल धर्म की खोज में थे। इसी उचित अवसर पर महात्मा बुद्ध ने अपनी सरल शिक्षाओं के द्वारा भारतीय समाज को राहत प्रदान की। महात्मा बुद्ध की सरल शिक्षाओं से प्रभावित होकर काफी संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब ये वही बात रिपीट हुई है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं कौन सी थी? 4 आर्य सत्य थे, कर्म सिद्धांत में विश्वास, अष्ट मार्ग यानी कि 8 सिद्धांत थे, ये भी पुनर्जन्म, वेदों व संस्कृति में अविश्वास, अहिंसा में अविश्वास, जाति प्रथा में अविश्वास, यज्ञ व बलि प्रथा में अविश्वास। उसके बाद सेकंड गुरु है महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के संस्थापक थे। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान था और इनका जन्म 599 ईस्वी पहले वैशाली यानी कि बिहार गणतंत्र के कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के अनुसार पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये ध्यान रखना कि पहला तीर्थंकर कौन था? ऋषभ देव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। वर्धमान बचपन से बहुत वीर थे। उन्होंने एक विशाल अजगर से अपने साथी के प्राण बचाए। पुनः पागल हाथी को अपने वश में करके अपने मित्रों की जान बचाई। इसलिए वर्धमान का नाम महावीर पड़ गया। ये काल्पनिक चित्र है महावीर का। अब है ये वही डिटेल है इनकी। बचपन का नाम वर्धमान, जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली यानी कि बिहार के कुंडग्राम में, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना अथवा अनोजा। ग्रह त्याग व ज्ञान प्राप्ति। 30 वर्ष की आयु में भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर छोड़ दिया था। तत्पश्चात उन्होंने तप करते हुए शरीर को कई तरह के कष्ट दिए। 12 वर्ष की निरंतर तपस्या के बाद, कितने साल की? 12 वर्ष की लगातार तपस्या के बाद जम्भिक ग्राम में यानी कि जम्भिक नामक गांव में जो कि बिहार में स्थित है, वहां पर रिज्जू पालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रारंभ में कैवलिन यानी कि कैवल्य नाम से जाने गए। तत्पश्चात अपनी इंद्रियों पर विजय के कारण वे जिन यानी कि विजेता और बाद में जैन कहलाए। तो ये महावीर के अलग अलग नाम है। जैसे यहाँ ऊपर आया था, बचपन का नाम वर्धमान और प्रारंभ में कैवलिन या कैवल्य कहलाए। उसके बाद जिन यानी कि विजेता और बाद में जैन कहलाए। महावीर की शिक्षाएं। महावीर की शिक्षाएं जो है वो प्राकृत भाषा में थी। महात्मा बुद्ध की किसमें थी? पाली में थी और ये प्राकृत भाषा में थी ताकि लोग उन्हें आसानी से समझ सके। महावीर स्वामी के उपदेश समाज में फैली बुराइयों का विरोध कर रहे थे।
जिनके कारण समाज के विकास में बाधा आ रही थी। उनकी मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार है। त्रिरत्न, कौन कौन से 3 रत्न है? ये है सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण। महावीर स्वामी के अनुसार अपने को पापों से बचाने के लिए 3 आदर्श बातों को जीवन में अपनाना चाहिए। इन्हीं को त्रिरत्न कहा गया है। यानी कि सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और आचरण होना चाहिए। 5 महाव्रत भी बताए हैं इन्होंने कौन कौन से, और इनकी पालना करने को कहते हैं। और कौन कौन से है ये? अहिंसा। अहिंसा जो है प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है। किसी को भी मन से तथा तन से हिंसा नहीं करनी चाहिए। यानी कि किसी दूसरे, चाहे वो इंसान हो या जीव हो, उसको कष्ट नहीं देना चाहिए। चोरी न करना, मनुष्य को दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए। संग्रह न करना, व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक धन आदि चीजों को इकट्ठा या संग्रह नहीं करना चाहिए। सत्य, महावीर स्वामी ने सदा सत्य बोलने पर बल दिया है। उन्होंने कहा, ऐसी बातें न करें जिसमें कटुता हो, यानी कि कड़वापन हो, दूसरे को कष्ट हो। फिर है 5th नंबर, ब्रह्मचर्य। मनुष्य को वासनाओं से दूर रहना चाहिए। सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो न तो विषय वासना के बारे में सोचता है और न ही इस बारे में बात करता है। यही इनके 5 जो थे वो महाव्रत थे। उसके बाद है व्रत और तपस्या। जैन धर्म में उपवास तथा तप पर बहुत अधिक बल दिया गया है, जिससे बुरी प्रवृत्तियों का दमन होता है। यानी कि दमन मीन्स नष्ट हो जाती है बुरी प्रवृत्तियां, और मनुष्य कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर में अविश्वास। महावीर स्वामी जो है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। वे हिंदू धर्म के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। यज्ञ और बलि में अविश्वास। जैन धर्म में यज्ञ बलि आदि का विरोध किया जाता है। वेदों तथा संस्कृत की पवित्रता में अविश्वास। जैन धर्म के अनुसार वेद साधारण ग्रंथ है। उनके अनुसार वेदों तथा संस्कृत को पवित्र मानने की आवश्यकता नहीं है। जाति प्रथा का विरोध। महावीर स्वामी जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि सभी जातियां समान है। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। उनके अनुसार आत्मा अमर है। आत्मा में ज्ञान और सुख दुख का अनुभव होता है। यानी कि आत्मा ज्ञान का भी और सुख दुख का अनुभव करती है। फिर है पुनर्जन्म, यानी कि फिर से किसी का जन्म होना। महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। महावीर स्वामी के अनुसार कर्म तथा पुनर्जन्म साथ साथ चलते हैं। यहाँ पे महावीर स्वामी के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे वर्धमान, जिन इंद्रियों का विजेता जो होता है उसे जिन बोलते हैं। निर्ग्रंथ सांसारिक बंधनों से मुक्त, अरहत, पूज्य और कैवल्य यानी कि सच्चा ज्ञान जिसका अर्थ होता है 18 पाप। जैन धर्म में 18 प्रकार के पाप बताए गए हैं जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, जिनसे मनुष्य को बचना चाहिए। कौन कौन से है ये? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, दोषारोपण, असंयम, निंदा, चुगलखोरी, छल, कपट और मिथ्या दर्शन। और कहा गया है कि इन सभी से मनुष्य को बचना चाहिए ताकि वो पतन से बच जाए। 30 वर्ष लगातार प्रचार करने के बाद इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में राजगृह के पावा नामक स्थान पर हो गई। उस समय उनकी आयु 72 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु के समय उनके अनुयायियों की संख्या जो है वो हजारों में थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये भी ध्यान रखना, 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के। उन्होंने जैन धर्म को नई दिशा दी। उनके समय जैन धर्म बहुत लोकप्रिय हुआ। उनकी प्राकृत भाषा में दी गई सरल शिक्षाओं के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने जैन धर्म को अपना लिया।
ये जैन धर्म की शिक्षाएं है। त्रिरत्न है, 5 महाव्रत है, ईश्वर में अविश्वास है, व्रत और तपस्या है। ये मेन बातें हैं उनकी जैन धर्म की। वेदों तथा संस्कृत की पवित्रता में अविश्वास, यज्ञ और बलि में अविश्वास, आत्मा के अस्तित्व में अविश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, जाति प्रथा का विरोध। ठीक है, नेक्स्ट है फिर थर्ड गुरु है हमारे आदि गुरु शंकराचार्य। इनका जन्म उस काल में हुआ जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे अनेक मत थे। इन सभी ने सनातन धर्म के मूल आधार आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तथा पुरुषार्थों की आलोचना की है, यानी कि उनकी बुराई की है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म अवनति की ओर अग्रसर हो रहा था। तो अब इनका जीवन परिचय है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? दक्षिण भारत के केरल राज्य में कालड़ी गांव में हुआ। इनके पिता का नाम शिवगुरु भट्ट और माता का नाम आर्यम्बा था। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? दक्षिण भारत के केरल राज्य के कालड़ी गांव में। पिता का नाम शिवगुरु भट्ट और माता आर्यम्बा। जब ये 3 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया था। यह बड़े मेधावी यानी कि बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही यह प्रकांड पंडित हो गए थे, यानी कि उनके पास बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो गया था, बहुत ज्ञानी थे ये मात्र 6 वर्ष की उम्र में ही। और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। माता ने इन्हें सन्यासी बनने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन एक दिन नदी के किनारे मगरमच्छ ने शंकराचार्य का पैर पकड़ लिया और इसी समय का फायदा उठाते हुए शंकराचार्य ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दे दो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। और इनकी माता ने भावुक होकर इन्हें सन्यासी होने की आज्ञा दे दी और दूसरी ओर मगरमच्छ से भी पैर छुड़ा लिया। और इस प्रकार 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही ये सन्यासी बन गए थे। परंतु माता ने इनसे आश्वासन लिया कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो यही करेंगे, और उन्होंने इस आश्वासन को पूरा भी किया। उन्होंने आरंभिक शिक्षा गुरु गोविंद भगवद पाद से ली, जिनका आश्रम नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर स्थल पर था। 3 वर्ष तक वहां रहकर इन्होंने ब्रह्म विद्या प्राप्त की। उनकी असाधारण प्रतिभा से इनके गुरु भी चकित थे और इन्हें शिव का अवतार मानते थे। गुरु की आज्ञा से इन्होंने ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की। तो इनकी व्याख्या की रचना की हुई रचना जो है वो कौन सी है? ब्रह्म सूत्र की रचना की इन्होंने, और फिर ये काशी चले गए। यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र ग्रंथ की रचना की थी। इनकी शिक्षाएं, अद्वैत मत का इन्होंने समर्थन किया था। शंकराचार्य से पहले भी अनेक वैदिक ऋषियों ने अद्वैत मत का सिद्धांत दिया था। और इसमें क्या है अद्वैत मत में? कि जीव और ब्रह्मा को एक ही माना गया है, यानी कि ब्रह्म और जीव दोनों एक ही चीज है। इसे ही अद्वैतवाद कहा गया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के अनुसार शरीर में व्याप्त आत्मा ही सत्य है, जो भूत वर्तमान एवं भविष्य में भी रही है। और भक्ति मार्ग था इन्होंने शंकराचार्य ने भक्ति का भी खूब प्रचार किया था। उनका मानना था कि प्रेम और साधना से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, और सच्चा ज्ञान तो प्रेम है। उन्होंने कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, मूढ़ मते, अर्थात भगवान का नाम भजो। कर्म मार्ग, इनका कर्म में अटूट विश्वास था। अपनी बाल्यावस्था में ही संन्यास लेने के उपरांत एक गृहस्थ की भांति इन्होंने अपनी माता का विधिवत अंतिम संस्कार किया था। संप्रदायों में एकता, उन्होंने हिंदू धर्म की सभी विचारधाराओं को एक करके 5 भागों में विभाजित कर दिया, बांट दिया था, जिनमें थे वैष्णव, शैव, सूर्य, शाक्त और गणपति संप्रदाय। उन्होंने इसे पंचदेव उपासना का नाम दिया। इन्होंने योग की दृष्टि से इन 5 देवताओं का संबंध पंचभूतों से, यानी कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश से जोड़ दिया था। विभिन्न संप्रदायों में विभाजित भारतीय जनता को एकता के सूत्र में बांध दिया। फिर है योग साधना। उन्होंने योग साधना का भी काफी प्रचार किया, जिनका प्रभाव गोरखनाथ, कबीर एवं नानक आदि संतों पर दिखाई देता है।
सन्यासियों का एकीकरण। आचार्य जी ने भारत में विभिन्न साधु संतों को 10 भागों में बांट दिया था, जिनमें गिरि, पुरी, अरण्य, भारती, वन, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती थे। 4 मठों की स्थापना की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के चारों कोनों में एक प्रकार के धर्म दुर्ग स्थापित किए थे, जो इस प्रकार से है। उत्तर भारत के बद्रीनाथ, केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्मठ, ठीक है, बद्रीनाथ केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्मठ की स्थापना की। दक्षिण भारत के कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की और पूर्वी भारत के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, जो कि उड़ीसा में है, उसकी स्थापना की। ये याद कर लेना मठों के नाम, जगह। पश्चिम भारत में के द्वारका में शारदा मठ, या जो कि गुजरात में है, उसकी इन्होंने स्थापना की। ये कंप्लीट चारों मठ ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है माइंड मैप है। आदि गुरु शंकराचार्य की शिक्षाएं कौन सी थी? अद्वैत मत का सिद्धांत दिया, संप्रदायों में एकता स्थापित की, भक्ति मार्ग को इंपॉर्टेंस दी, कर्म मार्ग को भी महत्व दिया, सन्यासियों का एकीकरण किया, योग साधना और 4 मठों की स्थापना की। अब हम देखते हैं कि हमने कितना सीखा है। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं, सही उत्तर छांटें। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? तो किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश। महावीर स्वामी का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो किस प्रांत में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? बिहार में। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। शंकराचार्य ने साधु संतों को कितने भागों में बांटा था? तो इन्होंने बांटा था 10 भागों में। कितने वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने संन्यास ग्रहण किया? तो इन्होंने कितने वर्ष की आयु में ग्रहण किया था? 8 वर्ष की छोटी सी आयु में। अब नेक्स्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करें। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। शंकराचार्य ने पश्चिम भारत में शारदा मठ की स्थापना की थी। अब है उचित मिलान करें। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। बोधगया में क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त किया था। और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और जिन का अर्थ होता है विजेता, यानी कि इंद्रियों पर जिसने अपनी विजय प्राप्त कर ली हो। अब है सही कथनों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। महात्मा बुद्ध ने 20 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे गलत आएगा, क्योंकि इन्होंने 20 वर्ष की आयु में नहीं 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। 29 की उम्र में ही गृह त्याग किया था। अशोक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ये भी कैसा है? गलत है। किस वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था इनको? पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, ये गलत आएगा, यहाँ पर आएगा पीपल। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, ये बिल्कुल सही है। शंकराचार्य की माता का नाम सुभद्रा था, ये गलत है। शंकराचार्य की माता का नाम आर्यम्बा था। ये सही वाले भी याद कर लेना साथ में, क्या था? आर्यम्बा। 5th क्वेश्चन है हमारा कि आदि शंकराचार्य का जन्म हरियाणा में हुआ था, ये गलत है। इनका जन्म हुआ था केरल में, केरल राज्य के कालड़ी गांव में हुआ था। ओके, अब हमारे लघु प्रश्न, छोटे क्वेश्चन। सिद्धार्थ घर छोड़ने के बाद कहाँ पहुंचे
और किनसे शिक्षा प्राप्त की। चलिए अब इनको करते हैं हम सॉल्व। यहां से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो सिद्धार्थ घर छोड़ने के बाद कहाँ पहुंचे थे, राजगृह पहुंचे थे। वहां पर आचार्य अलार कलाम और रुद्रक नामक 2 विद्वानों से ज्ञान के संबंध में शिक्षा प्राप्त की। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो कौन सी घटना थी, महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले कहाँ गए, बनारस के निकट सारनाथ पहुंचे थे और अपना पहला उपदेश अपने उन 5 साथियों को दिया था जो कि गया में उनका साथ छोड़ गए थे, और इस घटना को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित प्रमुख साहित्य कौन सा है। तो आदि शंकराचार्य की असाधारण प्रतिभा से इनके गुरु भी चकित थे, इन्हें शिव का अवतार मानते थे। गुरु की आज्ञा से आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रमुख साहित्य ब्रह्म सूत्र की रचना की थी। तो इनका प्रमुख साहित्य है ब्रह्म सूत्र। अद्वैत मत से क्या अभिप्राय है। अद्वैत मत में जीव और ब्रह्म को एक ही माना गया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी कि शरीर में व्याप्त आत्मा ही सत्य है और संसार जो है ये झूठा है, और आत्मा जो है भूत वर्तमान और भविष्य में भी रही है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की निरंतर तपस्या के बाद बिहार के जृंभिक गांव में रिजु पालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महावीर स्वामी को शाल वृक्ष के नीचे बिहार में। अब है नेक्स्ट, आइए विचार करें। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, सिद्धार्थ द्वारा देखे गए उन दृश्यों का वर्णन करें जिनसे प्रभावित होकर उन्होंने गृह त्याग करने की प्रेरणा ली, यानी कि अपने घर को छोड़ दिया था। तो एक दिन नगर की ओर जाते हुए सिद्धार्थ को 4 अलग अलग दृश्य जो थे वो दिखाई दिए। कौन कौन से थे। पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को देखा था। साथी से पूछने पर उसने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो वृद्ध होता है, यानी कि बूढ़ा होता है। दूसरे दृश्य में एक रोगी को देखने पर सारथी ने बताया कि बीमारियां भी होती रहती है। और तीसरे दृश्य में एक शव यात्रा को देखने पर सारथी ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का मरना निश्चित है। इन सभी दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ को लगा कि यह संसार जो है वो दुखों का घर है। और चौथे दृश्य में एक साधु को देखा तो जो मस्ती में गाता जा रहा था, तो सारथी ने बताया कि यह संसार छोड़कर ज्ञान प्राप्ति में लगा हुआ है। इन सभी दृश्यों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में आधी रात के समय ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को छोड़ दिया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4 आर्य सत्य क्या है। तो ये है हमारे कि संसार दुखों का घर है, सभी दुखों का कारण इच्छाएं हैं और इच्छाओं पर नियंत्रण करके यानी कि उनको काबू में रख के दुखों से बचा जा सकता है। सांसारिक दुखों को दूर करने के 8 मार्ग है, इन्हें अष्ट मार्ग या मध्यम मार्ग कहा गया है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के जीवन में क्या समानताएं हैं, यानी कि दोनों एक ही बात को मानते हैं। वो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं। तो ये है, दोनों राज परिवार से संबंध रखते थे, दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे, यानी कि किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे। ज्ञान की खोज के लिए दोनों घर परिवार छोड़कर वनों की ओर चल पड़े थे। दोनों ही जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते थे। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने ही मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए लोभ मोह माया आदि से दूर रहने के बारे में समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए 5 महाव्रत कौन से हैं। तो ये है, पहला है सत्य,
महावीर स्वामी ने सदा सत्य बोलने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि हमें कटु वचन यानी कि कड़वे वचन जो है वो नहीं बोलने चाहिए। और सेकंड है अहिंसा। अहिंसा प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है। किसी को भी मन से तन से हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी कि दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए। थर्ड है चोरी न करना। मनुष्य को दूसरे की चीजों को नहीं चुराना चाहिए। फोर्थ है संग्रह न करना। व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक धन आदि को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, मनुष्य को वासनाओं से दूर रहना चाहिए। महावीर स्वामी के अनुसार सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो विषय वासनाओं के बारे में न तो सोचता है और न ही बात करता है। लास्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य ने सन्यासी बनने की आज्ञा अपनी माता से कैसे ली थी? हाँ जी, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एक बार आदि शंकराचार्य जो थे उनकी माता ने उनको सन्यासी बनने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि उस समय वो मात्र 8 साल के थे। तो एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य का पैर पकड़ लिया। तब इस वक्त का फायदा उठाते हुए शंकराचार्य ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो यह मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इनकी माता ने इनको सन्यासी बनने की आज्ञा दे दी तथा उन्हें मगरमच्छ से भी छुड़वा लिया। इस प्रकार शंकराचार्य मात्र 8 वर्ष की आयु में ही सन्यासी बन गए।